देखिए, अब हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं कि वो कौन-कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो उनके अंदर अब हम पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। यह मोस्ट पॉइजनस गैस है। यह हीमोग्लोबिन से 200 गुना तेजी से बॉन्ड बनाती है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस क्यों कहलाती है। तो देखिए, ये हीमोग्लोबिन के साथ टेंडेंसी तो होती है ऑक्सीजन के बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपेयर में 200 मल्टीप्लाई रैपिडली उसके साथ जाकर के बॉन्ड बनाती है और यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुट जाता है। सिगड़ी जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं न केवल सिगड़ी, यदि कोई भी इनकम्प्लीट कॉम्बिशन होगा या अधूरा अगर कोई भी चीज का दहन होगा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य सोर्स वाहनों से निकला धुआं होता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये कुछ मेजरमेंट डिसाइड किए हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड के परसेंटेज वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दोपहिया और तिपहिया वाहन है उसमें 4.5% से ज्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए। फोर व्हीलर के लिए 3% से ज्यादा एमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं होना चाहिए। सीएनजी वाले व्हीकल्स के लिए 0.3% और एलपीजी के लिए 0.5% से ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज नहीं होना चाहिए। दूसरी जो एयर पोल्यूशन करने वाली गैस है मीथेन, इसे मार्स गैस या गोबर गैस भी कहते हैं। यह पानी में डूबे चावल के खेत, पानी में डूबे चावल के खेत में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होती है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मीथेन रिलीज होती है। नेचुरल वेटलैंड, दलदली क्षेत्र, जुगाली करने वाले पशुओं में मीथेन गैस निकलती है। अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे मेथेनोकोकस बैक्टीरिया जिनमें मीथेन एंड प्रोडक्ट होती है, वहां मीथेन निकलती है। वायुमंडल में पाया जाने वाला अधिकतम अनबर्न हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, इसलिए इसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो जब भी आप वीओसी नाम सुनिए, वीओसी, वीओसी तो उसका मतलब होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। मीथेन से लंग कैंसर होता है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तीसरा है 3,4 बेंजोपाइरीन। यह पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहलाता है। यह सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। यह अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ये जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होता है वो 3,4 बेंजोपाइरीन को रिलीज करता है। पेट्रोल वाहन के धुएं की कालिख में 3,4 बेंजोपाइरीन पाया जाता है। आंखों में लगाए जाने वाले काजल में भी 3,4 बेंजोपाइरीन होता है। एथिलीन गैस, आप जानते हैं कि फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। ये एथिलीन गैस भी एयर पोल्यूटेंट के रूप में वर्क करती है। इसके कारण जो पुष्पों की कलियां होते हैं, न्यू बर्ड्स होती हैं, वो ड्रॉप हो जाती हैं समय से पहले। एक क्वेश्चन आता है एलपीजी क्या होता है, तो यहाँ कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसमें मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होता है। उसमें जो एक बड़ी ही एक तीखी फाउल स्मेल जो आती है वो मरकेप्टेन गैस की आती है। सीएनजी क्या होता है, देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है और इसमें मीथेन होता है। जहाँ एलपीजी में तो आपको अभी हमने बताया कि प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, लेकिन सीएनजी में मीथेन पाई जाती है। मीथेन को 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जा सकता है। मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया मिथेनोकोकस बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक नेचर के होते हैं। फिर होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। यह ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ईंधन के जलने पर N2O बनती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं जैसे PAN, परऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, HNO3 HNO3 एसिडिक रिंग। नाइट्रिक एसिड ओजोन गैस जब सौरमंडल में सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में बनती है तो यह
आंखों में जलन, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन, रेस्पिरेटरी डिजीज और लंग कैंसर पैदा करती है। अगली एयर पोल्यूटेंट गैस है, वो है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों सल्फर के ऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट होते हैं। इनका स्रोत ऑयल रिफाइनरी या जो कोयला होता है ना, कोल, उसके जलने से ये बनते हैं। वाटर वेपर से क्रिया करके ये H2SO4 का निर्माण करते हैं। जैसे वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड मिलकर के क्या बनाते हैं? H2SO4। और ये H2SO4 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। SO2 और बायो इंडिकेटर क्या बनाते हैं? लाइकेन्स बनाते हैं, यानी सॉरी, जो लाइकेन होती हैं वो बायो इंडिकेटर के रूप में वर्क करती हैं। और अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की संख्या एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो सबसे पहले डिसअपियर कोई होगा तो वो लाइकेन ही होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है कि सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसको डैमेज कर देता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये दोनों मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरो के साथ मिलकर के एयर पोल्यूटेंट के रूप में वर्क करते हैं। लेकिन ये दोनों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड हैं, वो एसिड रेन का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो परीक्षाओं में एसिड रेन क्या होती है, इससे जुड़ा हुआ शॉर्ट नोट परीक्षाओं में आता है। एसिड रेन तो नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस रेन वाटर की पीएच कितनी होती है? 5.6 होती है। ये एसिड रेन जो नेम दिया है वो रॉबर्ट ऑगस्ट ने दिया है। ये कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि एसिड रेन किसने दिया? रॉबर्ट ऑगस्ट ने दिया। ये H2SO4, इसके अंदर H2SO4 का कितना परसेंट होता है? 70%। HNO3 कितने परसेंट होती है? 30%। तो देखो ये दोनों H2SO4 सल्फर की ऑक्साइड और वाटर से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसका एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। आगरा का ताजमहल पीला पड़ता है एसिड रेन के कारण, क्योंकि आगरा के ताजमहल में आपने देखा होगा पीलापन आ गया है मार्बल के ऊपर, क्योंकि वहां पर ऑयल रिफाइनरी थी तो एसिड रेन के कारण वो पीला पड़ रहा था। स्टोन लेप्रोसी का कारण भी एसिड रेन है। जैसे मार्बल पत्थर के ऊपर अगर एसिड गिर जाती है तो वो वहां से गल जाता है। तो ये वो कंसेप्ट है कि स्टोन लेप्रोसी का कारण क्या है? एसिड रेन। फिर आता है स्मॉग, SMOG। स्मॉग क्या होता है? देखिए, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। बहुत पहले ही हमने बात करी थी कि पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट सोर्स के बेस पे और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होंगे जो एज इट इज रिलीज होंगे, पोल्यूशन करेंगे। लेकिन एक या एक से अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट अगर कनेक्ट होकर के और पोल्यूटेंट के रूप में वर्क करें तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाता है, जिसमें स्मॉग